स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 कंटिन्यू करेंगे। नाउ एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब हमें साइन, सेक एंड टैन को क्या किस में कन्वर्ट करना है? कॉट में। नाउ यू नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए, करेक्ट? एंड cosec A can be rewritten as under root of cosec square A, that is sin A is equal to 1 upon under root of cosec square A. And you also know the trigonometric identity that cosec square A is equal to 1 plus cot square A, correct? So cosec square A की जगह हम 1 plus cot square A लिख सकते हैं। So sin A हो गया cot A की टर्म्स में कन्वर्ट, therefore sin A is equal to 1 upon under root of 1 plus cot square A, करेक्ट? नाउ sec A, sec A को कैसे लिख सकते हो? sec A कैन बी री रिटन एज अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर A. नाउ sec स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, करेक्ट? समझ आया? दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A. सो sec स्क्वायर A की जगह आप 1 प्लस tan स्क्वायर A लिख सकते हो। नाउ आपको कॉट के टर्म्स में करना है, सो tan क्या होता है? 1 अपॉन कॉट। सो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सो अब क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, इसको डिनोमिनेटर बना दो, दैट इज कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए अंडर रूट, ठीक है? सो दिस इज सेक ए। समझ आया? नाउ tan ए, tan ए वेरी इजी, tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। समझ आया? नेक्स्ट, write all the other trigonometric ratios of angle A in terms of sec A। मतलब sec A छोड़ के जितने भी रेशियोज हैं उनको आपको किस में कन्वर्ट करना है? sec A। देखो, इन क्वेश्चंस का पर्पस है कि जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपने जो पढ़ी उसका आप एप्लीकेशन अच्छे से समझ जाओ, ताकि कुछ भी क्वेश्चन हो आपको बिना सोचे आप डायरेक्टली वो आइडेंटिटी अप्लाई कर सको, ठीक है? सो ये सबसे क्या है, आपको आइडेंटिटी बाय हार्ट याद हो जाएगी। साइन ए कैसे लिख सकते हो? साइन ए कैन बी री रिटन एज साइन ए अपॉन 1, ठीक है? नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए, ठीक है? हमें सेक चाहिए, सो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? सेक। सो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए वी गेट साइन ए बाय कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस ए। मतलब ये दिस कैन बी री रिटन एज साइन ए बाय कॉस ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। अब मैंने आपको बोला है कि अगर आपको इस फॉर्म में कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसीलिए मैंने ये लिखा। साइड में ये भी बता दी, तो जो आपको कंफर्टेबल मेथड लगे आप वो सॉल्व करो। सो ये क्या हो जाएगा? साइन ए अपॉन कॉस ए इज टैन ए एंड 1 अपॉन कॉस ए सेक ए। सो क्या हो जाएगा? टैन ए अपॉन सेक ए। नाउ टैन ए कैन बी री रिटन एज अंडर रूट ऑफ टैन स्क्वायर ए। सो अंडर रूट ऑफ टैन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए। नाउ यू नो दैट sec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। सो tan स्क्वायर ए जब सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया sec ए के टर्म्स में। सो sin ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन sec ए, ठीक है? समझ आया? नेक्स्ट, cos ए इज इक्वल टू 1 अपॉन sec ए, वेरी इजी। अब tan ए सेम, वेरी इजी, tan ए कैन बी रीरिटन एज अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर ए which is equal to under root of sec square a minus 1 using the identity 1 plus tan square a is equal to sec square a, ठीक है? Now cosec a, cosec a is equal to 1 upon sin a, correct? Now again dividing the numerator and denominator by cos a, we get 1 by cos a whole upon sin a by cos a, that is sec a upon tan a. Now tan a can be rewritten as under root of tan square a and tan square a is equal to under root of sec square a minus 1. Hence cosec a is equal to sec a upon under root of sec square a minus 1. Now cot a, same, cot a is equal to 1 by tan a, which can be rewritten as 1 upon under root of tan square a, which is equal to 1 upon under root of sec square a minus 1, ठीक है? Next, evaluate sin square 63 degrees plus sin square 27 degrees अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्रीज प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्रीज, ठीक है? वेरी इजी। साइन 63 कैन बी री रिटन एज साइन 90 माइनस 27, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है?
So sin 63 can be rewritten as sin 90 minus 27. So sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cos में, and a as it is, so cos 27. Therefore sin 63 is equal to cos 27. Now again, so sin 63 जब is equal to cos 27 है, so मतलब sin square 63 भी cos square 27 के इक्वल है, करेक्ट? Therefore sin square 63 degrees is equal to cos square 27 degrees. So this can be rewritten as, now cos square 73 degrees क्या हो जाएगा? cos square into 90 minus 17, like cos 73 can be rewritten as cos 90 minus 17. So cos 73 is equal to cos 19 minus 17, that is sin 17. So cos square 73 is also equal to sin square 17 degree. So therefore sin square 63 plus sin square 27 upon cos square 17 plus cos square 73 is equal to sin square 63 की जगह cos square 27 plus sin square 27 as it is, and cos square 17 as it is, and cos square 73 की जगह sin square 17, that is cos square x plus sin square a is equal to 1. So that is 1 upon 1 which is equal to 1. समझ आया? Next, sin 25 degrees plus sin 25 degrees multiplied by cos 65 degree plus cos 25 degree multiplied by sin 65 degree. अब देखो ये ऐसा ही सेम टाइप का सम एग्जाम्पल में भी था. सो यहाँ पे अगर आप sin 25 को cos में कर रहे हो, सो cos 25 को ही sin में कन्वर्ट करोगे, ना ही कि sin 25 आपने कन्वर्ट किया एंड यहाँ पे sin 65 आपने कन्वर्ट किया. ऐसा अगर करोगे तो आपका सम गलत हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सम में आगे कैसे सॉल्व करना है. इसीलिए अगर आप या तो आप sin 25 कन्वर्ट करो एंड cos 25 कन्वर्ट करो, या फिर आप cos 65 कन्वर्ट करो एंड sin 65 कन्वर्ट करो, आंसर करेक्ट ही आएगा. ठीक है? सो नाउ आई एम कन्वर्टिंग sin 25 एंड cos 25. नाउ sin 25 कैन बी रीरिटन एज sin 90 माइनस 65, करेक्ट? क्योंकि 90 में से अगर 65 माइनस करो तो 25 बचेगा. सो sin 25 इज इक्वल टू sin 90 माइनस 65 which is equal to cos 65, correct? Similarly, cos 25 can be rewritten as cos 90 minus 65 degrees which is equal to sin 65, correct? अब क्वेश्चन एज इट इज लिखोगे क्या? sin 25 into cos 65 plus cos 25 into sin 65 which is equal to sin 25 की जगह आप क्या लिख दोगे? cos 65. So cos 65 into cos 65 प्लस cos 25 की जगह आप क्या लिखोगे? sin 65 प्लस sin 65 इंटू sin 65. अब ये क्या हो गया? cos 65 द होल स्क्वायर प्लस sin 65 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर 65 प्लस sin स्क्वायर 65. नाउ दिस इज इक्वल टू 1. आइडेंटिटी है क्या? Thus this is a trigonometric identity. What? sin square theta plus cos square theta is equal to 1. समझ आया? चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. मतलब देखो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS नहीं है, ये इवेल्युएट करने का ही तरीका है. मतलब इवेल्युएट इज बेसिकली क्या कि आप ये आपको एक दिया है, ठीक, आपको उसको सॉल्व करना है. ठीक है? अब यहाँ पे इज इक्वल टू डैश है. ये डैश क्या है? इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक आंसर है, करेक्ट? सो दैट इज A, B, C एंड D में से. अब आपको उसको सॉल्व करना है. अब देखो सबसे पहले आप क्या सोचोगे कि मैं साइन में कन्वर्ट करके कॉस में, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं फिर सॉल्व करते हैं. नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद है, दैट इज सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए, याद है? सो यहाँ पे देखो 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 कॉमन लोगे, 9 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? सेक्स स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, करेक्ट? सो sec square a minus tan square a. Now you know that sec square a is equal to 1 plus tan square a, correct? That is यहाँ पे sec square a minus tan square a is equal to 1 हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि sec square a is equal to 1 plus tan square a कर दोगे तो 9 into 1 हो जाएगा which is equal to 9. Hence option B is correct. समझ आया हमने क्या किया? सो यहाँ पे बेसिकली है कि आप कितने अच्छे से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न है. अगर आपने अच्छे से लर्न किया तो ऐसे टाइप के सम्स आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. ठीक है?
सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने आप पे एक्सरसाइज स्टार्ट किया, नेक्स्ट सेशन में हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। बट देखो यहाँ पे दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो जो मैंने आपको पहले के सेशंस में 2 स्लाइड्स में आपको जो पूरा लिस्ट दिखाया था, दैट इज साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए एंड सो ऑन। एंड फिर जो लास्ट सेशन में जो 3 मैंने आइडेंटिटीज दिखाई, उन्हीं के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है। जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी, उतना ज्यादा स्पीड आपके पेपर सॉल्विंग में आएगा। ठीक है, सो हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली। थैंक यू।